हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हो कि क्वांट सेक्शन में हम टाइम एंड वर्क कर रहे हैं। उसका पार्ट 1 मैंने आपको करवा दिया था, जिसमें मैंने आपको बेसिक्स समझाए थे। बेसिक से हर एक चीज आपको क्लियर करवाई थी। ठीक है, आज हम उसके थोड़ा नेक्स्ट लेवल, थोड़ा लेवल इंक्रीज करते हुए आज हम क्वेश्चन करेंगे एफिशिएंसी बेस्ड। कौन से बेस्ड? एफिशिएंसी बेस्ड। एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हमको एफिशिएंसी दी होगी। आपने देखा होगा कि पिछले क्वेश्चंस जो हमने किए उसमें हमको ये गिवन था कि ए जो है वो एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी जो है उस काम को 15 दिनों में कर सकता है। बताओ दोनों इकट्ठे कितने दिनों में काम करेंगे? तो हमको पता है कि टोटल नंबर ऑफ डेज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। दैट मींस हमको एफिशिएंसी निकालनी पड़नी थी। एफिशिएंसी हम किस तरह से निकाल रहे थे? हम नंबर ऑफ डेज का एलसीएम निकाल रहे थे, देन हम उसको टोटल वर्क में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, टोटल वर्क को हम डिवाइड कर रहे थे नंबर ऑफ डेज के साथ और हमारी एफिशिएंसी निकल के आ रही थी। राइट, अगर आपको याद हो कि अगर ए 10 दिनों में कर रहे हैं, बी जो है वो 15 दिनों में कर रहा है, तो इनका 30 आ गया टोटल वर्क, तो इनकी एफिशिएंसी क्या आएगी? 3 और 2। ये पर डे, दिस इज पर डे वर्क। और अभी जो हमको क्वेश्चन करने हैं, जो मैंने ये क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखे हुए हैं, उसमें आपको ये ऑलरेडी गिवन होगा। उसमें एफिशिएंसी जो है वो गिवन होगी, उसके बेस पे आपको क्वेश्चन करने हैं। कई बार आपको क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं। ठीक है, तो ये एलसीएम लेने वाला चक्कर तो खत्म हुआ इन क्वेश्चंस में। ये चीज आपको ऑलरेडी गिवन होगी, लेकिन गिवन होगी आपको परसेंटेज की फॉर्म में। चलिए देखते हैं किस तरह से। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी। तो इसको मैं लिख सकता हूं इस तरह से कि ए जो है वो ट्वाइस बी है। ठीक है, ठीक है, अगर ए जो ट्वाइस बी है तो ए इज टू बी कितना हुआ आपको पता है। इसको कैसे करते हैं हम? यहां पे आपको तो 1 है, तो ये साथ वाला इसके साथ होता है और ये इसके साथ होता है। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आएगी? 2:1। दैट मीन्स इनकी एफिशिएंसी क्या हुई? 2:1। यानी ए जो है वो 2 वर्क पर डे करता है और बी जो है वो 1 वर्क पर डे करता है। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी है। ठीक है, 1 पर डे करता है। कहा गया है कि टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। दोनों एक, अच्छा दोनों दिया ना कि टुगेदर कहा हुआ ना, तो टुगेदर यानी मेरे को टुगेदर एफिशिएंसी भी निकालनी पड़ेगी। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या निकल के आएगी? 3 पर डे। ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकल के आएगी 3 पर डे। कहा गया कि टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। वो दोनों मिलके, जब दोनों इकट्ठे काम करते हैं तो वो 12 दिन लगाते हैं। तो यहां से मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूं। देखो आपको लास्ट में पूछा गया कि मैं बताओ इन हाउ मेनी डेज दे अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। पूछा गया कि ए जो है वो कितने दिनों में काम खत्म करेगा और बी जो है वो कितने दिनों में काम खत्म करेगा अकेले। ये उल्टा क्वेश्चन हो गया। उसमें हमको गिवन होता था कि कितने दिनों में खत्म करता है, यहां पे हमको वो निकालना है। तो देखो करना क्या आपको अगर ए के दिन निकालने हैं ना, पहले बेसिक समझते हैं कि वो करना क्या है। आपको पूछा गया कि ए कितने दिनों में काम करेगा, तो ए के नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए आपको पता क्या होना चाहिए? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। और बी के नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी। राइट, आपको एफिशिएंसी ए की पता है कितनी है? 2 और बी की पता कितनी है? 1। तो ये अपॉन में आएगी। मेन मुद्दा रह गया टोटल वर्क निकालने का। ठीक है, हमको अगर टोटल वर्क निकल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये मैं इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मैं मिटा दूंगा भी, ये कंफ्यूज मत होना आप लोग। ठीक है, थोड़ी स्पेस कम पड़ गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये समझाने के लिए था आपको। ठीक है, अब मुझे चाहिए टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलेगा बच्चों? टोटल वर्क क्या होता है आपको पता है कि आपको ये चीज पता है ना कि नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो अगर आपको टोटल वर्क निकालना तो आपको नंबर ऑफ डेज को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ डेज है कितने? नंबर ऑफ डेज है बच्चों 20। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। इसका मतलब टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास? 60। टोटल वर्क क्या है? 60। तो अगर मुझे डी की बताना नंबर ऑफ डेज, तो 60 यहाँ पे आएगा और ये 60 यहाँ पे आएगा। तो ये कितने दिनों में काम खत्म करेगा? 30 डेज में। और ये कितने दिनों में काम खत्म करेगा? 60 डेज में। सॉरी, मैंने यहाँ पे एक ही बार में क्वेश्चन लिख दिए सारे के सारे, आपको कंफ्यूजन ना हो रही हो। बट आई होप मैं आपको क्लियर करवा पाया हूँ कि हमने किया क्या। देखो मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा कर देता हूँ आपको, एक बार दोबारा से रिपीट करके आपको सॉल्व करवा दूँ, ताकि हर एक चीज़ अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। बिकॉज ये आपका बिल्कुल बेसिक चीज़ है। ठीक है, ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे क्या गिवन था? मुझे गिवन था कि ए जो है वो क्या है? ट्वाइस बी है। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे a अपॉन बी इज इक्वल टू 2/1। इसको ऐसे लिख सकते हैं। और आपको रेशियो में पता है कि इसका मतलब क्या है कि a इज टू बी की एफिशिएंसी क्या आएगी? 2:1। दैट मीन्स ये क्या आएगी? इनकी एफिशिएंसी। इसका मतलब अगर a जो है, a की एफिशिएंसी क्या है? 2 पर डे और b की एफिशिएंसी क्या है? 1 पर डे। इसको सेपरेट कर देते हैं।
ठीक है, ये बात ए की एफिशिएंसी क्या है 2 पर डे, बी की एफिशिएंसी क्या है 1 पर डे। ठीक है, अब आगे मुझे क्या पता है, मुझे निकालना क्या है, इन हाउ मेनी डेज दे अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। मुझे पूछा कि ए जो है वो कितने दिनों में काम खत्म करेगा और बी जो है वो कितने दिनों में काम खत्म करेगा। नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए आपको पता है, आपने फॉर्मूला सीखा कि नंबर ऑफ डेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। ठीक है, जिसकी भी निकालनी हो, तो यहाँ पे मुझे ए के अगर नंबर ऑफ डेज निकालना है तो यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी किसकी चाहिए, एज एफिशिएंसी चाहिए। ठीक है, तो ए के नंबर, मेरे को मेन चीज क्या है, एफिशिएंसी मुझे पता है, ए की क्या है 2, बी की क्या है 1। ठीक है, मुझे टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालूंगा, टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क का फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। ठीक है, टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। टोटल एफिशिएंसी कितनी है इनकी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 2 + 1 3, और नंबर ऑफ डेज कितने थे आपके 12। ठीक है, मैंने कुछ गलत कर दिया वहाँ पे, 5 कर दिया था शायद वहाँ पे मैंने। ठीक है, नंबर ऑफ डेज क्या है 12, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 36। क्या निकल के आएगा 36 आएगा। तो टोटल वर्क कितना आ गया 36। अब आपको ए के नंबर ऑफ डेज चाहिए, ए के डेज चाहिए, तो क्या चाहिए, क्या करना पड़ेगा आपको, ए के डेज निकालने के लिए 36 यानी टोटल वर्क अपॉन ए की एफिशिएंसी, ये तो क्या आएगा आपके पास 18 डेज। ऐसे ही अगर आपको बी के डेज निकालने हैं, तो आपको क्या करना है, टोटल वर्क कितना है 36 अपॉन 1 यानी कितने डेज आएंगे आपके 36 डेज। पहले हमने शायद कुछ गलत कर दी थी कैलकुलेशन में, बट मेरा मोटिव क्या है, मेरा कैलकुलेशन अभी सिखाना आपका मोटिव नहीं है, मेरा मोटिव है अभी आपको की ट्रिक समझ में आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो इसी के बेस पे रहेगा आपका। ठीक है, थोड़ा सा हम अगर मार्कर चेंज करके देखें तो A is 33 1/3% मोर एफिशिएंट लिखा है यहाँ पे। ठीक है, मोर का मतलब 33 1/3% और एक्स्ट्रा, तो 33 1/3% की वैल्यू आपको पता है क्या होती है 1/3। ठीक है, देन के साथ क्या लगा B, दैट मीन्स ये कौन है B, और A जो है उससे एक ज्यादा होगा, इसका मतलब A इज टू बी कितना होगा, बी तो है हमारा क्या 3, और ए जो होगा उससे एक ज्यादा होगा यानी 4। मैंने आपको कहा था कि आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना जो है वो हर जगह काम में आएगा, वो हर जगह चीज काम में आएगी, इसीलिए आपको ये यहाँ पे भी काम में आ रही है। तो ए इज टू बी की रेशियो क्या आ गई 4:3, ये आई है आपकी एफिशिएंसी की रेशियो, ये क्या है हमारी एफिशिएंसी की रेशियो। आगे देखते हैं, इसका मतलब क्या है, ए जो है और बी जो है इनका पर डे वर्क क्या है, ये है 4 पर डे और ये क्या है 3 पर डे। आगे आपसे पूछा हुआ टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क। अच्छा, अगर ए प्लस बी बोथ की एफिशिएंसी निकालूं तो क्या आएगी 7 पर डे। ठीक है, 7 पर डे निकल के आएगी। ठीक है, कहा हुआ टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 49 डेज। दोनों अगर मिलके काम करेंगे तो 49 डेज में काम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, दोनों अगर मिलके कंप्लीट एक सेकेंड, क्या कहा हुआ है, टुगेदर दे कंप्लीट द वर्क इन 49 डेज। ठीक है, अगर दोनों मिलके काम कर रहे हैं, आपको ये भी बताया गया कि ए प्लस बी जो अगर मिलके काम करते हैं तो 49 डेज लगाते हैं। तो अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे ये 7 पर डे है और 49 है, तो आपसे पूछा गया हुआ है कि हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क अलोन, अकेले कितना टाइम लगाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले निकालना है, आपको मेन मुद्दा कि आपको निकालना क्या है, इसमें आपको निकालना है कि ए अकेले कितने दिनों में काम करेगा और बी अकेले कितने दिनों में काम करेगा। ठीक है, ए के निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, टोटल वर्क अपॉन एज एफिशिएंसी, और इसके लिए क्या चाहिए, टोटल वर्क अपॉन बीज एफिशिएंसी। ठीक है, टोटल वर्क आपको अगर पता लग जाए तो आप फॉर्मूले में डालोगे, आपका आंसर आ जाएगा। टोटल वर्क निकलता है कैसे, टोटल वर्क निकलता है नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी, नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा मेरा, टोटल वर्क निकलेगा मेरा 49 × 7, क्या आ जाएगा ये 343। दैट मीन्स टोटल वर्क कितना आएगा आपका निकल के 343, राइट। ठीक है, अब कुछ नहीं करना आपको, अब आपको पता करनी है कि ए की एफिशिएंसी कितनी है और बी की एफिशिएंसी। अच्छा, ए कितने दिनों में काम खत्म करेगा, तो ए कितने दिनों में काम खत्म करेगा स्टूडेंट्स, ए जो है वो क्या करेगा 343/4, और बी जो है वो कितने दिनों में काम खत्म करेगा 343/3। तो इनका आंसर क्या निकल के आएगा आपका 4 हमारा 8 × 32, 4 8 × 32 आएगा और 23 बच जाएगा हमारा 4 8 × 32 23, 4 5 × 20 और 3/4 बच जाएगा, मतलब 85 डेज लगाएगा ए। और इसकी अगर बात करूँ तो ये कितने दिन लगाएगा आपका 3 1 × 3, 3 1 × 3, 3 4 × 12 और 1/3 डेज, राइट। ये इतने दिन लगाएंगे, ए अगर अकेले काम करेगा तो इतने दिन लगाएगा और बी अगर अकेले काम करेगा तो इतने दिन लगाएगा। आई होप आपको ये विजिबल होगा बोर्ड पे। ठीक है, मैं शायद ज़्यादा नीचे ना चला गया हूँ। चलिए, ऊपर की हेडिंग आई डोंट थिंक इतनी इंपॉर्टेंट है इस टाइम। ठीक है, राइट। चलिए,
सो दिस इज 343/3 और ये किसके इक्वल आया 1141/3 के इक्वल, राइट। मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। दीज आर द नंबर ऑफ डेज। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज A is 14 2/7% लेस एफिशिएंट। तो सेम चीज है, पहले तो 14 2/7 की वैल्यू निकालो, वो क्या होती है 1/7 आपको पता है, दैट मीन देन B। तो देन अगर B है तो मतलब नीचे वाला क्या होगा B, मैंने आपको परसेंटेज में ये सिखाई थी चीज, ठीक है। दैट मीन्स अगर B 7 है तो A उससे 1 कम है, तो A अपॉन B कितना हुआ, A अपॉन B कितना हो गया 6/7। दैट मीन्स अगर A जो है वो 6 काम करता है एक दिन में, तो B कितने काम करता है 7 काम करता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। A अगर 6 काम करता है तो B कितने काम करता है 7 काम करता है। आगे देखिए, अगर हमको कहा हुआ है कि दोनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी आएगी, A प्लस B की मिलके कितनी आ जाएगी बच्चों, A प्लस B की मिलके आ जाएगी 6 और 7 कितना हो जाएगा 13। ये दोनों मिलके 13 पर डे काम करते हैं। कहा टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 42 डेज। तो आपको पता है, आपको A अलोन पूछा हुआ है और B अलोन पूछा हुआ है। इसके लिए क्या चाहिए आपको, टोटल वर्क अपॉन A एफिशिएंसी, टोटल वर्क अपॉन B एफिशिएंसी। A की एफिशिएंसी आपको पता है, B की एफिशिएंसी आपको पता है, ठीक है। तो टोटल वर्क चाहिए। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क निकलेगा आपका टोटल एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। टोटल एफिशिएंसी कितनी आएगी आपकी 13 और नंबर ऑफ डेज कितने हैं 42। इनको मल्टीप्लाई करोगे 13 2 से कितना हो जाएगा 26 और 13 4 से कितना हो जाएगा आपका 52 और 2 कितना हो जाएगा 546। दैट मीन्स ये क्या है आपका टोटल वर्क। तो आपको पूछा गया कि A की एफिशिएंसी क्या है, A के नंबर ऑफ डेज क्या आएगा, A के डेज क्या आएंगे 546/6 और B के डेज क्या निकल के आएंगे, B के डेज निकल के आएंगे 546/7। दीज आर डेज। इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में करो या जिस मर्जी में करो, आपको ये आंसर आ जाएगा, राइट। मेन मोटिव है आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। कैलकुलेशन इस टाइम पे इतनी मैटर नहीं करती, ठीक है। हाँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन, लेकिन इस टाइम पे मेन है आपको कि कंसेप्ट समझ में आए। कैलकुलेशन को आप बाद में भी अच्छा कर सकते हो। देखो लिखा हुआ A डज 20% लेस वर्क देन B। A जो है वो 20% लेस वर्क करता है B से। दैट मीन्स A जो है और देन B लिखा है ना यहाँ पे, देन B है, दैट मीन नीचे कौन आएगा B। 20% की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 20% होती है 1/5। दैट मीन्स अगर ये B है, तो A कितना होगा, A होगा -1, 5 - 1, तो A अपॉन B कितना निकल के आएगा, B क्या है आपका 5 और A कितना निकल के आएगा 4। ये पर डे वर्क आ गया इनका, ठीक है, ये पर डे आ गया। और अगर दोनों का मिला के देखूँ तो A प्लस B इकट्ठे कितना काम करेंगे 9 वर्क पर डे कर रहे हैं, ठीक है। कहा हुआ है कि A कंप्लीट्स द वर्क इन 7.5 आवर। A जो है वो अकेला काम कितनी देर में कर सकता है 7.5 घंटे में। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज आ गया। पहले वाले क्वेश्चन में कहा था कि दोनों मिलके इतनी देर में काम कर सकते हैं, अब हमको कहा हुआ है कि A अकेला जो है वो 7.5 घंटे में काम कर सकता है। अब मुझे टोटल वर्क निकालना है, ठीक है। और पूछा गया कि अगर टुगेदर ही काम करेंगे तो कैसे करेंगे। तो मुझे जो चाहिए वो क्या चीज़ है, मुझे चाहिए टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। पहले जो हमको निकालना था वो क्या था, पहले हम जो निकाल रहे थे वो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ A या एफिशिएंसी ऑफ B कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमको टुगेदर पूछा कि दोनों इकट्ठे कितनी देर में काम खत्म करेंगे, तो टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी करेंगे, राइट। अब देखो मुझे टोटल वर्क निकालना है मेन। टोटल एफिशिएंसी तो 9 निकल के आ गई ना, बस A प्लस B की एफिशिएंसी आ गई 9, तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा, नीचे तो 9 ही आएगा, ठीक है। मेरे को टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकलता है, देखो फिर से बात वही आती है कि नंबर ऑफ डेज किसके इक्वल होते हैं, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज मुझे पता है कितने हैं, नंबर ऑफ डेज बोलो या नंबर ऑफ आवर्स बोलो, नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं 7.5 घंटे। एफिशिएंसी कितनी है A की एफिशिएंसी है 4, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन 4। तो मैं इसको यहाँ पे भेजूंगा तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपका 7.5 × 4, तो कितना आ जाएगा ये 30। दैट मीन्स टोटल वर्क कितना है आपका 30 यूनिट्स। आपको करना क्या है, आपको करना है 30 यूनिट्स ही है, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हम। A ही कर सकता है ना, इफ A कंप्लीट्स द वर्क इन 7.5 आवर्स, 7 × 28 हो गया और आधा 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 कितना हो गया आपका 2 हो गया, 30 हो गया, ये बिल्कुल सही, ठीक है। तो चलिए हाँ, टोटल वर्क आ गया 30, तो टोटल वर्क की जगह 30 लिख दो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 9, आपका आंसर आ जाएगा 9, 3 × 27, 3/9, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/3। दैट मीन्स आपको कितने दिन लगेंगे 1/3 डेज लगेंगे, ठीक है। ये काम खत्म होने में कितने डेज लगेंगे स्टूडेंट्स, अगर दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो 1/3 डेज लगेंगे, अगर ये दोनों इकट्ठे काम करते हैं, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं होगा आपके मन में इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप रीड कर पा रहे होंगे। क्वेश्चन लिखा है ए मैन इज थ्राइस एज फास्ट एज ए वुमेन। तो मैं लिखूंगा मैन इज इक्वल टू 3 वुमेन, ऐसे लिखूंगा। आगे लिखा है तो मैं यहाँ से मैन और वुमेन की रेशियो निकाल रहा हूँ। इसका मतलब क्या आएगा, मैन इज टू वुमेन की रेशियो क्या आएगी बच्चों, या आप इसको ऐसे लिख लो, मैन अपॉन वुमेन कितना हो जाएगा आपके पास 3/1। दैट मीन्स अगर मैन की स्पीड 3 है तो वुमेन की स्पीड कितनी है, 1 है। आगे आपको कहा गया है, और या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैन इज टू वुमेन की रेशियो क्या होगी, 3:1। ठीक है, आगे क्या होगा, 1 वुमेन इज ट्वाइस एज फास्ट एज बॉय। वुमेन इज इक्वल टू ट्वाइस बॉय। इसका मतलब क्या होगा, वुमेन इज टू बॉय की रेशियो क्या निकल के आएगी, 2:1। रेशियो मैंने आपको करवाया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है आपने, इन रेशियो को कॉमन करना है। इनको कॉमन करने के लिए यहाँ पे कॉमन वर्ड है वुमेन, यहाँ पे कॉमन वर्ड है वुमेन, यहाँ पे वुमेन 2 के इक्वल है, यहाँ पे वुमेन 1 के इक्वल है, तो इसको सेम कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, देन इसको ज्वाइन कर पाओगे आप, तो क्या आ जाएगा, मैन इज टू वुमेन इज टू बॉय, क्या रेशियो निकल के आएगी, 6:2:1। दिस विल बी द रेशियो। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या है, इनकी एफिशिएंसी की रेशियो है। इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर मैन जो है वो 6 पर डे करता है, वुमेन जो है वो 2 पर डे करती है, और बॉय जो है वो 1 पर डे करता है। और अगर मैं टोटल बताऊँ तो टोटल ये A प्लस बी टोटल अगर बात बताऊँ तो मैन प्लस वुमेन प्लस बॉय ये तीनों मिलके एक दिन में कितने काम करते हैं, 9 पर डे करते हैं। इतनी बात तो अभी तक आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, पूछा है इफ ऑल टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 7 डेज। ठीक है, तो बॉय एलोन कितनी देर में करेगा, पूछा है बॉय एलोन कितनी देर में करेगा। तो जो पूछा है उसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, जो पूछा है तो बॉय एलोन का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन बॉयज एफिशिएंसी। ठीक है, टोटल वर्क मुझे नहीं पता, लेकिन बॉय की एफिशिएंसी मुझे पता है कितनी है, 1। बॉय की एफिशिएंसी कितनी है, 1। टोटल वर्क निकल जाएगा। अगर टोटल वर्क निकल जाएगा तो मैं इसका आंसर आराम से दे पाऊंगा। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज, टोटल एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। ये किसका फॉर्मूला होगा, टोटल वर्क का। तो टोटल वर्क, टोटल एफिशिएंसी कितनी है ये आपकी 9, और नंबर ऑफ डेज कितने हैं 7, तो 9 7 63। दैट मीन्स ये क्या है आपका टोटल वर्क, ये क्या आएगा आपका टोटल वर्क। टोटल वर्क की वैल्यू यहाँ पुट करोगे 63, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 63 डेज। दैट मीन्स बॉय अगर अकेले काम करेगा तो कितना टाइम लगाएगा बच्चों, 63 डेज लगाएगा वो। राइट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ गलत तो नहीं कर दिया हमने यहाँ पे। मैन इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज बी। ठीक है, ओके, ट्वाइस था ये, कोई बात नहीं, थ्राइस कर लिया तो आंसर 63 आ गया। ठीक है, आपको क्या करना है, आप यहाँ पे आपको क्या करना है, सॉरी, आपको इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन यहां पे क्या कर देना है, ट्वाइस, यहां पे ट्वाइस कर देना है, और यहां पे क्या कर देना है, थ्राइस। ठीक है, देन आपको इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ये पूरा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ट्वाइस दे दिया मैंने, वो थ्राइस दे दिया मैंने। ठीक है, देन आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। राइट, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। ठीक है, इसका आंसर आपको पक्का देना है। अगर आप इसका आंसर दे पाओगे तो मतलब आपको चीजें समझ में आ रही हैं बच्चों। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास A प्लस बी जो है वो मिलकर कितने दिनों में काम कर सकते हैं, 10 डेज। अब डेज की बात कर रहा हूँ मैं, एफिशिएंसी की बात नहीं कर रहा। ठीक है, B प्लस सी जो है वो कितने दिनों में काम कर सकते हैं, B प्लस सी जो है वो कितने दिनों में काम कर सकते हैं, 15 डेज में। आपको क्वेश्चन दिया होगा इस तरह से कि A एंड B कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज, B एंड C कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज, एंड C एंड A कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। 20 डेज। देन आपसे क्वेश्चन पूछा होगा इन हाउ मेनी डेज A, B एंड C टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। मैंने क्वेश्चन लिखा यहाँ पे A प्लस B प्लस C अगर टुगेदर काम करेंगे तो कितने दिनों में खत्म करेंगे, A एलोन कितने दिनों में खत्म करेगा, B एलोन कितने दिनों में खत्म करेगा, और C एलोन कितने दिनों में खत्म करेगा। ठीक है, आपको इन चारों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले की अगर बात बताऊं तो आपको सबसे पहले फोकस करना है फॉर्मूले पे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा टोटल एफिशिएंसी अपॉन, सॉरी, इसका फॉर्मूला आएगा टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी।
ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, टोटल वर्क अपॉन एज एफिशिएंसी। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, टोटल वर्क अपॉन बीज एफिशिएंसी। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या आएगा, टोटल वर्क अपॉन सीज एफिशिएंसी। राइट, मतलब पहले तो मुझे मेन चीज क्या है निकालना, टोटल वर्क जो सब में कॉमन है, उसके बाद सबकी सेपरेटली एफिशिएंसीज भी निकालनी है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, आपको इसको वही सेम, कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको इनका एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम आएगा 60, ठीक है, 60 एलसीएम आएगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी निकल के आएगी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी, 6, ये आएगी 4, ये आएगी 3। दैट मीन्स ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी है बच्चों 6, ठीक है, ये 6 पर डे। ठीक है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, ये है 4 पर डे। और सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है स्टूडेंट्स, दिस इज हमारा 3 पर डे। ठीक है, आप इन तीनों को ऐड कर दो तो क्या आएगा आपके पास, 2 बार ए प्लस बी प्लस सी, क्या बनेगा यहाँ पास, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस ए। ठीक है, ये बनेगा। तो हर एक चीज 2 बार आती है, मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ये किसके इक्वल आ गया आपका, 6, 4, 10 और 13। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी आएगी निकल के, ये आएगी आपके पास 6.5, ये निकल के आएगी 6.5। राइट गाइस, इतनी चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो ये वाला काम तो हो गया, टोटल वर्क कितना है हमारा 60 और इनकी एफिशिएंसी कितनी है 6.5, इनकी एफिशिएंसी है 6.5। तो आप इसका आंसर निकाल लोगे, ठीक है, डिवाइड करोगे या इसको आप 13/2 लिख लो, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, 13/2 लिख लो। तो इसको 13/2 कर लोगे आप, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे, जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा वो यहाँ पे कर लोगे, या 6.5 ही कर लो। ठीक है, वैसे तो ये नंबर, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा इमेजिनरी क्वेश्चन था, ये एग्जाम का क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, इसीलिए आपका थोड़ा सा फ्रैक्शन में चेंज आ रही है, अदरवाइज इसका मेथड यही है। अब आपको क्या चाहिए, ए की एफिशिएंसी चाहिए। ए की एफिशिएंसी देखो, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 6.5। मुझे अगर ए की निकालनी है तो मेरे को अगर बी प्लस सी की पता हो तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, लेकिन बी प्लस सी की कितनी है 4 है, ये बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो मैं यहाँ से अगर 4 माइनस कर दूं तो ए की एफिशिएंसी कितनी निकल आई थी, 2.5। राइट, समझ में आ रही है, ये ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है, ये 6.5। दैट मीन्स ए प्लस 6.5, सॉरी ए प्लस 4 कहाँ से आया है, बी प्लस सी की जगह, बी प्लस सी की वैल्यू क्या थी 4, ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा 6.5। इसी की तरह से ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 6.5 माइनस 4 यानी 2.5 निकल जाएगी। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी जाएगी 2.5। तो ए कितने दिनों में काम खत्म करेगा 60/2.5। सिमिलरली अगर मुझे बी की एफिशिएंसी निकालनी है तो बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए मेरे को अगर ए और सी की वैल्यू पता हो, अगर ए और सी की वैल्यू मुझे पता है, ए और सी की वैल्यू कितनी है 3, दैट मींस 6.5 में से मैं 3 माइनस कर दूंगा, 6.5 में से, तो बी की निकालने के लिए बी की क्या आ जाएगी 6.5 में से 3 माइनस करूंगा तो 3.5 आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली मैं सी की अगर निकालनी है मुझे, तो सी की निकालने के लिए मुझे ए प्लस बी की पता होनी, सॉरी हाँ, सी की निकालने के लिए मुझे ए प्लस बी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 6, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6.5, बट ए प्लस बी इज इक्वल टू 6, तो सी कितना हो जाएगा 6.5 माइनस 6, इसका मतलब ये एफिशिएंसी आएगी 0.5 पर डे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 60/3.5, इसका आंसर आएगा 60/0.5। ठीक है, सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हो। राइट, तो ये एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको पूरे के पूरे कंसेप्ट क्लियर करवा दिए। आई होप आपको समझ में आ गए हो, नहीं समझ में आए तो यू कैन आस्क मी इधर थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू कॉल। राइट, तो किसी भी मीडियम से आप मुझे ये पूछ सकते हो। ठीक है गाइस, चलिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं आपको, ठीक है, तो वहीं से आपको हमें कांटेक्ट करना है। चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि ए जो है काम को कितने दिनों में कर रहा है, ए जो है काम को 4 डेज में कर रहा है, ठीक है, बी प्लस सी जो है अगर दोनों काम करते हैं तो कितने दिनों में करेंगे 3 डेज में करेंगे। देखो क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया होगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट में करवा रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है, और सी प्लस ए कितने दिनों में कर रहे हैं बच्चों, सी प्लस ए कर रहे हैं 2 डेज में। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि भाई बताओ बी एलोन कितने दिनों में काम खत्म करेगा। ठीक है, बी एलोन कितने दिनों में खत्म करेगा। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा पहले तो आपको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने के लिए आप क्या करोगे, 4 से 12 आ जाएगा इनका एलसीएम, 12 आ जाएगा एलसीएम, ये आ गया टोटल वर्क। ठीक है, ये आएगा 3 पर डे। ठीक है, ये ए प्लस ये आ जाएगा आपका 4 पर डे और ये क्या आ जाएगा 6 पर डे। ठीक है, देखो हमको बी एलोन पूछा ना, तो बी एलोन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, टोटल वर्क अपॉन बीज
एफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना है आपका 12। बी की एफिशिएंसी कितनी है, ये बी प्लस सी है। मेरे को अगर सी की एफिशिएंसी पता लग जाए, ठीक है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, देखो ए की एफिशिएंसी कितनी है निकल के 3, बी प्लस सी की निकल के आ रही है आपकी 4, ठीक है, और सी प्लस ए की निकल के आ रही है कितनी आपकी 6। आपको किसकी एफिशिएंसी चाहिए, बी की चाहिए। तो बी की निकालने के लिए आपको इसमें से निकलेगी बी की एफिशिएंसी, ऑब्वियसली सी में से निकलेगी, लेकिन बी और सी की मिला के कितनी है 4। तो अगर मुझे सी की पता लग जाए तो मैं सी की यहाँ से माइनस कर दूंगा और बी की एफिशिएंसी मुझे पता लग जाएगी। लेकिन सी की कैसे निकालूं, तो सी की मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ से देखो सी प्लस ए कितनी है 6, लेकिन ए की कितनी है 3, ए की कितनी है 3, अगर ए की 3 है तो सी प्लस 3 इज इक्वल टू 6, ठीक है, तो सी प्लस 3 इज इक्वल टू 6, तो सी की एफिशिएंसी आ गई 3, सी की कितनी आ गई 3, दैट मीन्स ये सी की एफिशिएंसी निकल के आ गई 3। तो आपको पता है अब बी की निकालने के लिए आपको ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1 पर डे, बी की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी 1 पर डे, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा अपॉन 1, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज, ठीक है, टोटल वर्क अपॉन बी एफिशिएंसी, तो 12 अपॉन 1 कितना होता है 12 डेज ही होता है, राइट, दिस इज योर आंसर, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा आपको इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका आज की क्लास का और टाइम एंड वर्क का आपका लास्ट क्वेश्चन आने वाला है। देखो टाइम एंड वर्क के वैसे तो और भी ज्यादा ब्रॉडर कंसेप्ट्स हैं, लेकिन क्योंकि अभी आप बैंकिंग प्री की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसमें इससे ज्यादा हाई लेवल का कुछ नहीं आने वाला, ठीक है, तो प्री के लिए आपको इतना ही रखना है, ठीक है। चलिए पहले आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दो, देन आपको ब्रीफिंग करता हूँ, कंक्लूडिंग करता हूँ। देन आपको कहा हुआ है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 5 days, दैट मीन्स ए और बी कंप्लीट कर सकते हैं वर्क कितने दिनों में, 5 days में, ठीक है। इफ ए वर्कड ट्वाइस एज एफिशिएंट ही एक्चुअली डज, अब क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंज आ गई, दिस इज चेंज इन एफिशिएंसी, दैट मीन्स एफिशिएंसी क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। देखो ऐसा हो रहा है कि हो सकता है मैं एक दिन में आपको 2 लेक्चर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं आपको एक दिन में 2 लेक्चर दे रहा हूँ तो हमारी लेक्चर सीरीज खत्म हो रही है 15 दिनों में, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको मतलब थोड़े ज़्यादा लेक्चर देना स्टार्ट कर दूं तो एफिशिएंसी अपनी चेंज कर रहा हूँ, है ना, पर डे में आपकी अपनी एफिशिएंसी 3 कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं लेक्चर जो है वो 10 दिनों में खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो दिस इज चेंज इन एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी चेंज कर रहे हैं तो उससे टाइम में फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इफ ए वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डज, तो ए जो है अपनी एफिशिएंसी का डबल करना स्टार्ट कर दे। पहले ए की एफिशिएंसी 1 थी तो अब क्या हो जाएगी 2a प्लस, एंड बी वर्क 1/3 ऑफ हिज एफिशिएंसी एज ही एक्चुअली डज, और बी जो है अपनी एफिशिएंसी का 1/3 करने लग जाए, दैट मीन्स 1/3 ऑफ बी। तो ये कितने दिनों में काम खत्म करेंगे स्टूडेंट्स, तो वो 3 days में काम खत्म करेंगे। आपको पूछा हुआ है इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, ए अलोन पूछा हुआ है, तो अगर ए अलोन पूछा तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में लास्ट में पूछा क्या है। ए अलोन पूछा हुआ तो ए अलोन यानी हमको क्या चाहिए, टोटल वर्क अपॉन एज एफिशिएंसी, ठीक है, एक्चुअल वाली एफिशिएंसी, ठीक है, ये इफ वाली एफिशिएंसी नहीं, एक्चुअल वाली, ठीक है। तो यहां से इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं गाइस, इसको हम क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, ठीक है, हम इसको लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ये बी को और ये बी को इक्वल कर देंगे, ठीक है, क्योंकि देखो हमको किसकी एफिशिएंसी निकालनी है। चलो पहले तो एक काम कर लेते हैं, पहले हम यहाँ से ये कर लेते हैं, यहाँ से क्या बोलते हैं, पहले हम टोटल वर्क निकाल लें। पहले तो हमको टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क कितना आ जाएगा 15, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 3 पर डे, और ये क्या हो जाएगा हमारा 5 पर डे। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, ठीक है, और 2a प्लस 1/3 बी की एफिशिएंसी कितनी है बच्चों 5, ठीक है। हमको ये बी को, और देखो हमको एफिशिएंसी किसकी चाहिए, ए की चाहिए ना, हमको ए की एफिशिएंसी चाहिए, तो मैं बी को एलिमिनेट कर देता हूँ। बी को एलिमिनेट कैसे करूँगा, इस बी को सेम बना दूँ, ये तो बी है लेकिन ये 1/3 बी है। इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बनेगी, मैं इस इक्वेशन को दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ कि a प्लस बी इज इक्वल टू 3, और ये क्या बन जाएगा आपका 6a प्लस ये 3 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा, तो ये 1b बन जाएगा, ये b इज इक्वल टू 15, ठीक है। ये प्लस प्लस हो रहा है, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो माइनस का साइन हो जाएगा, ये माइनस का साइन हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा आपका -5a, ये b और b कट गया, इज इक्वल टू माइनस, ये कितना बन जाएगा आपका -12, है ना, -12 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा ये, हाँ -12 तो बनेगा,
-12, ये कट गया तो ए की एफिशिएंसी कितनी निकल के आ जाएगी 12/5। ए की एफिशिएंसी कितनी निकल के आ गई भाई 12/5। आपको पूछा कि ए एलोन कितने दिनों में काम खत्म करता है, ये 12/5 पर डे है, ठीक है। ए एलोन कितने दिनों में खत्म करेगा, टोटल वर्क कितना आपका 15 और ए की एफिशिएंसी कितनी है 12/5, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनता है आपका, ये बनता है 15/12 × 5, ये इस तरह से बनती है हमारी इक्वेशन, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन इस तरह से बन जाती है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 3 4 3 5 तो ये बन जाएगा आपको 25/4, ठीक है। तो ए एलोन कितने दिनों में खत्म करेगा 25/4 डेज में। इसको अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो 6/1/4 डेज, ठीक है। इतना टाइम आपको लगेगा इसको कंप्लीट करने में, राइट। सो गाइस दिस वाज योर टाइम एंड वर्क, ठीक है। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, कहने में टाइम एंड वर्क में और भी वास्ट चीज़ें हैं, ठीक है। मैं करवाने में करवा दूँ आपको, लेकिन आपकी प्री की प्रिपरेशन के लिए और आप क्योंकि जेके बैंक एसोसिएट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें आपको यही लेवल तक के क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है ये लेवल भी ना आए, इससे इजी लेवल के क्वेश्चन है कि ए इतने दिनों में काम खत्म कर रहा है, बी इतने दिनों में काम खत्म कर रहा है, तो बताओ ए और बी कितने दिनों में खत्म करेंगे। अल्टरनेट का कंसेप्ट आ सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टाइम एंड वर्क। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, सब चीज़ें क्लियर होंगी। रेस्ट आपको पीडीएफ प्रैक्टिस करनी है। पीडीएफ में जो क्वेश्चंस जिस टाइप के मैंने आपको करवाए हैं वही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। रेस्ट आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर कोई बुक है तो बुक को सॉल्व करो, ठीक है। हाँ, अगर ये वाली चीज़ें समझ में आ जाती है तो आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइस, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।